Hello student, you are welcome in online teaching. Today we learn lesson number 11, cell structure and microorganism, subject general science, standard 7. Let us see the lesson number 11, cell structure and microorganism. तो आज हम लोग जो है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 11th नंबर लेसन है साइंस का। क्वेश्चन, देयर आर सम क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनट components of which the body of the living organisms is made? Is the number of these smallest units the same in the bodies of all living organisms? Answer: body of all living organisms is made up of minute component called cell. The number of cells are different and specific for every living organism. Cell. We have learned that cellular organisms is the primary characteristic of all living organisms and that the cells is the fundamental structure and functional unit of living organism. इस तरह से जो सेल होता है ये सबसे छोटी इकाई है जो कि हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं यानी सजीव हैं, सजीव के शरीर का बॉडी का जो निर्माण होता है उसके जो है सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो सेल कहलाता है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट। देयर इज ए चार्ट एंड सम वर्ड्स सेंटेंस चैप्टर बुक। Here you write letter, word, sentence, paragraph, chapter and book. We see the structural organization of book in the above flow chart. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, बुक कैसे बनता है। बुक में लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर, चैप्टर से बुक बनता है। तो इस तरह से वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक इन द अबव फ्लो चार्ट। सिमिलरली उसी तरह से देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। दीज आर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सेल फॉर्म द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैरी आउट ऑल देयर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। इस तरह से हमारा जो बॉडी होता है उसका भी स्ट्रक्चर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का होता है। इस तरह से बॉडी हमारा बनता है सभी सजीवों का। तो हमने ये देखा कि सेल्स जो है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, आर्नी से जो है ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, से जो है हमारा बॉडी बनता है। तो सेल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सजीव हैं इनका जो स्ट्रक्चर और जो लिविंग फंक्शन है इसके द्वारा होता है। इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल। सेल के हेल्प के द्वारा ही जो है सजीवों के जो लाइफ प्रोसेस होती है सजीव का वो होता है। लाइफ प्रोसेस इसी जो है सेल्स के द्वारा कंप्लीट होता है। Great scientist. Here is a scientist. In 1665, a scientist Robert Hooke observed a thin section of cork under a microscope. In this section, he saw functional compartments like those of a beehive. He named those compartments cells. This term is derived from the Latin word cella, which means small room. तो बीहाइव का जो है उन्होंने निरीक्षण किया, उसके आधार पे उन्होंने इसका नामकरण सेल रखा। इन 1838 द टू साइंटिस्ट एम.जे. सिल्डल्स एंड theodore Schumann formulated a theory about cellular structure which stated all the living organisms are made up of cells and the cell is the fundamental components of living organisms। सजीवों का जो शरीर है यानी जो मेड है, सभी सजीव वो सेल्स के द्वारा बने हैं और सभी सजीव
का जो सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई है जो है वह जो है सेल है। In 1885, Robert R. Virchow stated that all cells are formed from pre-existing cells. जो सेल्स हैं इसका भी निर्माण जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पहले जो सेल्स हैं उसी के द्वारा दूसरे सेल्स का भी जो है निर्माण होता है। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। इन 1673 अंटन वॉन लीeuwenhoek assemble various lenses to construct a microscope। बहुत सारे जो है लेंस को मिला करके उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया प्रोटोजोआ का निरीक्षण किया, उनके सेल्स का निरीक्षण किया। सेल्स आर एक्सटर्नली मिनट्स इन साइज, वी कैन नॉट सी सेल्स विद द नेक्ड आई। बहुत छोटे होते हैं सेल्स, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग देयर साइज, यानी सेल्स को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर और नैनोमीटर इस यूनिट का उपयोग किया जाता है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग सेल्स। इसके लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट ऑन ए ग्लास स्लाइड मैग्निफाइड मेनी टाइम्स बाय द लेंस ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया गया है, ये बेस है, ये इल्यूमिनेटर है, स्टेज है, लेंस है, ऑब्जेक्टिव है, ट्यूब है, नॉब है, फाइन फोकस है, फोकस नॉब है, कोर्स है और आई पीस ओकुलर है। इस तरह से कंपाउंड माइक्रोमीटर का पिक्चर यहाँ पे है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर or micron is equal to 1000 nanometer. Let us try. Take a piece segment of onion and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps. Place the membrane on the glass slide and put a drop of water on it. Take care that the membrane does not get folded while placing on a slide. Put a drop of a dilute solution of iodine or Eucerin over it and observe under a 10x objective of the compound microscope. Don't forget to put a cover slip over the onion skin and the slide before placing it under the microscope. In the same way, observe the cells from various parts of plants like leaves, heart, root, tip, etc. Do you remember that last year you had observed the amoeba and paramecium that are found in water? इस तरह से ओनियन लेकर के उसके जो है हम इसका सेल्स का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसको कांटे को यहाँ पे पहले लिया, फिर इसको बी काटा, उसके फाँक को, उसमें से पतला सा झिल्ली मेम्ब्रेन कहते हैं इसको लिया, फिर इसको सीधा रख करके उसके ऊपर आयोडीन वगैरह डाल कर इसको जो है माइक्रोमीटर से देखेंगे तो इस तरह से सेल्स की जानकारी प्राप्त होगी। सेल साइज, सेल्स के साइज कैसे होते हैं? देयर आर सम पिक्चर्स आर गिवन, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द शेप ऑफ सेल्स, देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। इनका जो शेप्स होता है वो इनके फंक्शन के आधार पे अनुसार होता है। ऑब्जर्व द सेल्स एंड डिफरेंट शेप्स शोन बिलो। यहाँ पे अलग अलग शेप के आपको सेल्स दिखाए गए हैं। स्पायरागोरा है, अमीबा है, ये फैट सेल है, रेड ब्लड सेल है, एक सेल है, ये नर्वस सेल है, ये बोन सेल है, मसल सेल है, सरफेस सेल है, स्पर्म है। इस तरह से जो है अलग अलग सेल आपके साइज यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो सेल साइज, सेल आर ऑफ मेनी डिफरेंट शेप, सर्कुलर, रॉड शेप, columnar, spiral, oval, rectangular. Each cell contains various components for carrying out the life process of the living organism.
These components are called organelles. These organelles are studied in detail with the help of the electron microscope, which can magnify image up to 2 into 9 to the power, 10 to the power 9 2 billion times their actual size. कि एक्चुअल साइज से 2 बिलियन साइज ज्यादा बड़ा करके इसको हम देख सकते हैं. There are two main types of cells, animal cells and plant cells. These cells consist of various types of membrane-bound cells. Organelle cell plant cells have a definite shape due to the presence of the cell wall around them. Besides, unlike animal cells, plant cells contain single or vacuole. All these cells are known as eukaryotic cells. See the picture of cells. It is plant cell and animal cell. Here see the plant cell. This is a cell wall. It is called cell wall. Chloroplast. It is chloroplast. Cytoplasm. It is called cytoplasm. Free ribbons. Cell membrane. Golgi bodies. Nucleus. Endoplasmic rectangular vacuums, mitochondrions. In animal cells, free members like lysosomes, cell membrane, Golgi body, nucleus, endoplasmic reticulum vacuums, माइक्रो मिटोबैक्टीरियम. इस तरह से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं, और कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो केवल प्लांट्स में होते हैं या केवल एनिमल्स में होते हैं. द सेल हैज फोर मेन पार्ट्स: द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm and cell organelle. Cell wall. The cell wall is the outermost covering of cell. It is present only in plant cell. The plasma membrane. The plasma membrane is also called the cell membrane, is a kind of thin covering. It is extremely delicate and flexible. It is the outermost covering of animal cell. Cytoplasm, the liquid part in the cell present around the nucleus, is called cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. Cell organelles are scattered in the cytoplasm. Cell organelles, these mainly include the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lucium, mitochondrium, vacuoles, plastidium, etc. Plant cells contain chloroplasts. Cells. Which are the common components in plant and animal cells? Which are the different ones? We also see the main parts of cells in plants and animals. Some are common parts, some are different. The nucleus is the most important organelle of the cell. There is a porous double membrane around it. The nucleus controls all functions of the cell. The endoplasmic reticulum is the sprawling net organelles. Its function is to make necessary changes in the protein produced by ribosome and send them to the Golgi bodies. Golgi bodies are made up of several flat cells. Their functions is the proper distribution of proteins. Mitochondria is the plastid or organelles with double outer covering. As mitochondria produce energy, they are called the powder chassis of the cell. The chloroplast in plant cells carry out the function of photosynthesis. Vacuoles help to throw out waste products of the cell. Vacuoles in animal cells are small, whereas there is only one large vacuole in the plant cell. Use your brain powers. Some questions are given. How do the cells acquire definite shapes? The cells acquire definite shapes due to their cell wall and plasma membrane.
How are the cells protected? The plasma membrane does not allow unwanted substances to enter into the cell. The cell wall of plant cell also protect the cell. Some protective proteins act against the harmful microbes. In this way, the cells are protected. What are the needs of cells? Cells need oxygen, nutrients and water. इस तरह से हमने जो है सेल्स के बारे में पढ़ा। अभी यहाँ पर अपना आज का सेशन एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे का जो पार्ट्स है उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक